अब 2023 का मॉडल पेपर आज देखने जा रहे हैं। 12th फिजिक्स भौतिकी है, टॉप 42 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है। 42 को हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर यहाँ पे 2023 मॉडल पेपर, यहाँ पे लिखा हुआ अब की बार 95 पर झुकेगा नहीं उठेगा रे बाबा। पीडीएफ के साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फिर चलते हैं अगले नंबर, अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, तो अगले नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है कि हमें जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अचर रहता है, या डी में बढ़ या घट सकता है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को 2018 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो ये हमारा ए और डी हो सकता है, बढ़ या घट सकता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन पे अगला नंबर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है विद्युतीयशीलता का ऐसा मात्रक होता है। ए में न्यूटन इनवर्स एम के पावर -2 सी कूलम एक्स स्क्वायर, और बी में न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर कूलम के पावर -2, और सी में ए एंड बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखिए 2013 में, 2015 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए एक साल गैप कर करके 2 साल हर बारी पूछते रहा है। तो देखिए हमारा इसका ये नंबर हो जाएगा आंसर एन के पावर -1 एम के पावर -2 कूलम एक्स स्क्वायर। अब फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि किसी पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी, किसी पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। तो दिया गया है ये क्वेश्चन जो है 2022 में इसी साल कवर किया गया था। तो देखिए ए में दिया हुआ ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी में बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी में द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेशित दिया गया था तथा गोले बी के बराबर के दूसरे धातु के गोले बी के उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव ए नंबर, गोले ए और बी द्रव्यमान अभी बराबर रहेगा, बी में गोले ए का द्रव्यमान घट जाएगा, सी में गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, डी में गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था। तो इसका डी नंबर हो जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऊपर भी इस क्वेश्चन को हम किए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन यही था। फिर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत क्षेत्र ई सदिश से लंबवत रेखा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी सदिश है। इस सदिश में द्विध्रुव, यहाँ पे द्विध्रुव रूप से की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई सदिश और पी सदिश के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। 2017 और 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ए में पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, बी में माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और सी में पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर, और डी में पी ई कॉस्ट में 1 माइनस कॉस्ट थीटा। तो हमारा इसमें से बी नंबर हो जाएगा माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि कूलम बल है। कूलम बल क्या है, ए में केंद्रीय बल, बी में विद्युतीय बल, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा देखिए इस क्वेश्चन को 2009, 2019 और 2020 तीनों में कवर किया गया था। तो हमारा सी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों। फिर चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या समविभव होगा, ए में एक्स वाई तल की दिशा में, बी में एक्स जेड तल की दिशा में, सी में एक्स वाई जेड तल की दिशा में। इस क्वेश्चन को देखिए 2009, 2017 और
20 इन तीनों में पूछा गया था। तो इसका हमारा सी नंबर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा 8 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है क्या? ए में 4.78 इंटू 10⁻⁻10, बी में 1.6 इंटू 10⁻⁻16 और यहाँ पे सी में 2.99 इंटू 10⁻9 और डी में -1.6 इंटू 10⁻19। इस क्वेश्चन को 2010 2018 इन दोनों में पूछा गया था। तो इसका ए नंबर हो जाएगा 4.78 इंटू 10⁻⁻10। अब चलते हैं फिर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? 9 नंबर हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 नंबर में पूछ रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है ए में संरक्षी, बी में असंरक्षी और सी में कई संरक्षी और कई असंरक्षी और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को जनरली आपको 9 नंबर तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा हमारे ख्याल से। ये 2010 2011 और 2022 तीनों में पूछा गया था। इसका संरक्षी हो जाएगा ये नंबर क्वेश्चन हमारा राइट है। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अगले नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है? ए में कुल आवेश प्रति विभव, बी में दिया गया आवेश बाई प्रति विभवांतर, सी में कुल आवेश प्रति विभवांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा ए नंबर हो जाएगा कुल आवेश प्रति विभव। एक क्वेश्चन जो है हमारा 2010 और 2022 दोनों में पूछा गया था। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? अगले नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए में E इक्वल एफ क्यू, बी में E इक्वल एफ बाई क्यू और सी में E इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई एफ क्यू और डी में E इक्वल क्यू बाई एफ। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा E इक्वल एफ बाई क्यू। ये 2022 और 2019 दोनों में पूछा गया था। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि एक विद्युतीय, यहाँ पे रुक जाइए, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या है? तो ए में दिया है 7.68 इंटू 10⁻27 कूलम सेंटीमीटर, बी में 7.68 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर, सी में 7.86 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर और डी में 7.68 इंटू 10⁻27 सेंटीमीटर। हमारा बी नंबर हो जाएगा 7.68 इंटू 10⁻29 सेंटीमीटर। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ए में शून्य नहीं होती, बी में सतह के लंबवत होती है, सी में सतह के अस्पर्शीय होती है और डी में सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो हमारा इसमें से बी नंबर हो जाएगा कितना? सतह के लंबवत होती है। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? अगले नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि देखिए किसी विद्युतीय रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षित परावैद्युता विद्युतीय एप्सिलॉन आर हो सकता है बीएम। तो हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ए में दिया है -1, बी में 0 और सी में 0.5 और डी में 5। तो हमारा डी नंबर ही क्वेश्चन होगा, डी नंबर ही आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन हमारी 60 नंबर में क्या बोल रहा है? 60 नंबर में बोल रहा है विद्युत क्षेत्र ई तथा विभव भी के बीच संबंध होता है। कैसे संबंध होता है? ए में E इक्वल -dV/dx,
बी में ई इक्वल डी बी बाई डी एक्स, सी में भी इक्वल डी बाई डी एक्स और डी में भी इक्वल माइनस डी बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है हमारा 2018 और 2021 दोनों में पूछा गया था। इसका ए नंबर हो जाएगा ई इक्वल माइनस डी बी बाई डी एक्स। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होता है। ए में शून्य होगा, बी में धनात्मक और समरूप होगा, सी में धनात्मक और असमरूप होगा, डी में ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका हमारा बी नंबर धनात्मक और समरूप होगा। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवृत्ति एप्सिलॉन आर होता है, क्या होता है। ए में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, बी में एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, सी में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट और डी में एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को 2021 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था। तो इसका ए नंबर हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, क्या होता है। ए में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, बी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर एक्स वार, सी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स वार बाई आर, डी में क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को 2021 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया था, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ए नंबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ए में कुल आवेश गुना कुल प्रति क्षेत्रफल, बी में कुल आवेश पर बाई कुल क्षेत्रफल, सी में कुल आवेश बाई कुल आयतन और डी में कुल आवेश मल्टीप्लाई कुल आयतन। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देख लिए 2021 और 2019 में पूछा गया था। फिर 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन में पानी का वैद्युत स्थिरांक होता है 2021 में 80, 60, 1 या 442.5। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा 80। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 22 नंबर में हमें पूछ रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है, क्या होता है। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड, 1 कूलम पर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, 1 वोल्ट इंटू 1 ओम और 1 ओम प्रति 1 वोल्ट। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 23 में हमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन संबंध सही है। ए में ई बराबर एफ क्यू, बी में ई बराबर एफ बाई क्यू और सी में ई इक्वल 1/2 इंटू एफ क्यू और डी में ई इक्वल क्यू बाई एफ। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा ई इक्वल एफ बाई क्यू। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है। न्यूटन कूलम, बी में न्यूटन प्रति कूलम, सी में न्यूटन कूलम स्क्वायर और डी में न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। तो हमारा न्यूटन प्रति कूलम बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये 2022 में इसी साल पूछा गया था। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 25 में पूछ रहा है कि निर्वात व परिवर्तनांक होता है, क्या होता है। ए में 8.85 इंटू 10⁻12 FM इनवर्स फैराडे प्रति मीटर और बी में 8.85 इंटू 10⁻11 फैराडे प्रति मीटर और सी में 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर और डी में 8.85 इंटू 10⁻11 फैराडे प्रति मीटर। हमारा ए नंबर हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि वायु का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, क्या होता है। ए में 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट मीटर प्रति इनवर्स, बी में
4 इंटू 10⁶ वोल्ट मीटर प्रति वोल्ट मीटर इनवर्स, और सी में 5 इंटू 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, और डी में 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 27 नंबर। 27 में हमें पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर मतलब कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर, और कूलम इंटू मीटर एक्स वायर, कूलम एक्स वायर इंटू मीटर। तो हमारा ये नंबर हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। इस क्वेश्चन को 2012 में और डायरेक्ट 2020 में इसमें हमें पूछा गया था, डायरेक्ट 8 साल का अंतर था। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, डी शून्य हो जाती है। तो ए नंबर हो जाएगा बढ़ती है, बढ़ती है। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन, हाँ 29 नंबर। 29 में पूछ रहा है कि अपसाइलन नोट की बीमा होती है, क्या होती है, m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a। फिर बी में पूछ रहा है m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a के एक्स वायर। सी में m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 a के पावर 3, m0 l0 t के पावर 0 a के पावर 0। तो हमारा बी नंबर होगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 3 और एक्स वायर। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, 30 नंबर। 30 नंबर में हमें पूछ रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान होगा A में Q/2, B में -Q/2, C में Q/4 और D में -Q/4। तो हमारा D नंबर हो जाएगा -Q/4। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 31। 31 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ए में आवेश, बी में ऊर्जा, सी में प्रतिरोध, डी में प्रतिघात। तो हमारा बी नंबर हो जाएगा ऊर्जा। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 32। 32 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। 2017 और 2022 में पूछा गया था। ए में शक्ति का, बी में आवेश का, सी में ऊर्जा का, डी में विभवांतर का। विभवांतर का था हमारा बी नंबर आवेश का। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन 33। 33 में हमें पूछ रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ये में हमारा हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र। फिर चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 34 में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेक्टर तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युतीय क्षेत्र द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, क्या है। ए में पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर, बी में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सी में ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर और डी में पी/ई। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर।